पुनर्ग प्रच्छामि शृणुमोदं मुनि सत्मः पुरा चोलकामुखो नाम न पश्चासीन महामति जितेन्द्रियं सत्यवादिमयो देवालयं प्रति दिनै दिनै धनं दत्त्वा द्विजानं संतोष्यता सुधि। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपको आगे की कथा सुनाता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वे जितेंद्रिय, अत्यंत सत्यवादी और बुद्धिमान थे। वे विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय में जाते और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करते थे। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के किनारे राजा को व्रत करते देख आज वो व्यापारी पूछने लगा, हे राजन, आप ये किसका व्रत कर रहे हैं और इस व्रत को करने से किसकी प्राप्ति होती है? राजा कहने लगे, पूजनम क्रियते साधो विष्णोर्तुल तेजसा व्रतम च स्वजनैः सार्ध पुत्रदावापति काम्येयः। राजन बोले, हे साधु, मेरे कोई संतान नहीं है, उसी के लिए मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ और मुझे पता है इस व्रत को करने से मुझे संतान अवश्य प्राप्त होगी। व्यापारी कहने लगा, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। यदि मेरे कोई संतान हो जाए तो इस व्रत को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज व्यापारी अपने घर पे चला गया, अपनी पत्नी को से विस्तार इस व्रत के बारे में बता दिया। कहा, जिस दिन मुझे संतान की प्राप्ति होगी उस दिन मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती भगवान नारायण के असीम अनुकंपा से गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय काल बढ़ने लगा। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही लीलावती का गर्भ काल बढ़ने लगा। 9 महीने का समय काल परिपूर्ण हुआ और लीलावती ने एक बहुत सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम कलावती। कन्या के जन्म के समय लीलावती कहने लगी, प्रभु आप अपने वचन को याद करो। आपने कहा था कोई भी बालक कन्या होगी तो मैं व्रत को करूंगा, पर नारायण की कृपा से आपके कलावती नाम की कन्या हो गई। अब आप उस परम आदरणीय भगवान नारायण के व्रत को पूर्ण करो। व्यापारी कहने लगा, हाँ देवी, व्रत को करूंगा पर अभी नहीं, तो का इसके विवाह के उपरांत मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने के लिए व्यापारी चला गया। एक दिन क्या देखा, बगीचे में सखियों के साथ में खेल रही थी। अपनी कन्या को देखकर आज वाणिक ब्राह्मणों को बुलाया, इस कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर को ढूंढ कर लाओ। आज ब्राह्मणों ने वर को ढूंढा, कन्या कलावती का विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय भी उस सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गए। आज भगवान सत्यनारायण अति क्रोध में आ गए, श्राप दिया, जाओ मेरा श्राप है, तुम्हें अत्यंत दुख की प्राप्ति होगी। एक दिन अपने जमाता के साथ में जा रहे थे व्यापार करने के लिए। उसी समय एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां पे दोनों ससुर जमाता ठहरे हुए थे।
पीछे राजा के सैनिकों को आता देख घबरा गए और चोरों ने उसी धन को उन्हीं वाणिकों के पास में रख दिया। सैनिकों ने देखा, अरे ये तो चोर है, राजा का धन चुरा के जा रहा था। दोनों को पकड़ के राजा के समीप ले जाके रख दिया। महाराज, हम इन दोनों चोरों को पकड़ के लाए हैं, आप आज्ञा दें, हम इन चोरों के साथ क्या करें। राजा ने आज्ञा दी, दोनों को दृढ़तापूर्वक बांधकर और कारागार में डाल दो। भगवान सत्यदेव की माया से उन दोनों की बात किसी ने भी नहीं सुनी और चंद्रकेतु नाम के राजा की आज्ञा से दोनों को जेल में डाल दी। तच्छापाचितयोर्ग्रह भार्या चेवातिदुःखितः चोरेणापहतं सर्वं ग्रहयच्च स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता श्रुतपिपासातिदुःखितः अनन्चिन्ता परा भूत्वा ब्रह्मां च ग्रह। आज उन्हीं भगवान नारायण के श्राप के कारण घर में उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। जो धन संपत्ति थी वो सब चोर चुरा कर ले गए। एक दिन की घटना, लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर भटकती। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती ने देखा एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। कलावती ने भी उन सत्यनारायण भगवान की कथा को, पूजन को सुना, प्रसाद को लेकर अपने घर में आ गई। लीलावती कहने लगी, बेटी इतना देर कहां पर रही, तेरे मन में क्या अभिलाषा है, तुम मुझको बता। कलावती कहने लगी, माँ मैंने एक कथा को सुना सत्यनारायण भगवान की, मेरी भी इच्छा है एक बार हम उस परम नारायण की कथा का श्रवण करें। लीलावती ने जैसे ही सुना अपने पूरे परिवार बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और आज सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया है। व्रत को पूर्ण करके वरदान मांगा कि मेरे पति सुरक्षित वापस घर पर आ जाएं। और इधर भगवान आज राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए। भगवान कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, आपने जिन दोनों वाणिकों को पकड़ रखा है उन दोनों को छोड़ दो और उनका जो धन तुमने लिया है वो धन भी उन्हें लौटा दो। अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे धन पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने अपने स्वप्न को सभा में सभी को सुनाया है। दोनों नरपतियों को लेकर आए, नरपतियों को छोड़ दिया, जितना भी धन लिया था उससे 2 गुना धन देकर उनको विदा किया। आज राजा कहने लगे, आप लोगों को प्रारब्ध वर्ष में यहाँ दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब आपको कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर सौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसका 2 गुना कर वाणी को प्रदान किया। हे साधु, अब आप घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके दोनों वाणिक अपने धन को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडः श्री सत्यनारायण कथा तृतीयोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे
कृष्णा राधे गोविंद। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। अथ चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहने लगे, यात्रां तो कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्रह्माणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो किया दूरे गते साधो सत्यनारायणं प्रभु जिज्ञासां कृतवानो साधु किमस्ति तव स्थितम्। सूत जी कहते हैं, हे साधु, मंगलाचरण करने के बाद दोनों ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़े। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी परीक्षा लेने की जिज्ञासा से बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और दोनों वाणिकों के सामने आके खड़े हो गए। आज ब्राह्मण पूछने लगे, हे वाणिकों, तुम्हारे इस नाव में क्या है? आज वाणिक कहने लगा, क्यों, आपके क्या मेरे धन को लेने की इच्छा है? अरे इसमें तो केवल पत्र पुष्प आदि ही पड़े। ब्राह्मण ने कहा, तथास्तु कहकर चले गए। समुद्र के किनारे जाके बैठ गए। आज वाणिकों ने देखा कि नाव थोड़ी ऊंची उठी हुई है। देखा पूरा धन पत्ते पुष्प आदि बन गए। देखकर दोनों मूर्छित हो गए। आज वाणी को होश आया। जब माता कहने लगे, पिताजी, मुझे तो लगता है आपने जो उस ब्राह्मण से मिथ्या वचन कहे थे ना, उससे मिथ्या वचन के कारण आज आपका धन भी पत्र आदि बन गया। जाओ उन ब्राह्मण से जाके क्षमा याचना करो। मुझे तो लगता है वो ब्राह्मण साक्षात परमात्मा है और उन्हीं की कृपा से ही हमें ये दुख की प्राप्ति हुई। अतः हमको उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, वही हमारे मन की इच्छा पूरी करेंगे। जमाता की बात सुनकर वो साधु वाणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा था, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर वे शोक से व्याकुल होकर बार बार उस ब्राह्मण को वंदन करने लगे। प्रोवाच वचनम दंडे विलपन्तम विलोक्य च मारोदि शृणुमद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुख ममाज्ञा च दुर्बुद्धिलब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्य स्तोतिं करत समुद्यता। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, अरे मूर्ख, रो मत, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अरे मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उसकी स्तुति करने लगे। साधु कहने लगे, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि मैं आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं समझ सकते, फिर मैं अज्ञानी आपकी माया को कैसे समझ सकता हूं? हे प्रभु, अब आप मुझ पे कृपा करें और मेरा पुराना जो धन था उसे वापस प्रदान करें। आप मेरी रक्षा करें। उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वांछितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरि ततो नाभं समारोहं दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितः